श्री राधा रानी सरकार की, सच्चे दरबार की। आप सभी भक्त भाव से आरती करें, तत्पश्चात भगवान की पावन कथा। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सौर्योजायत सोनाद्वाय चक्राणच मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ए आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण गाऊं। श्री श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोए मोहे। याद से बन जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों से गाऊं। से बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, से श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री चरणों में बोल जाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविंदे भव भवानी। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम।
कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हरिः ओम् ज्वालामाल्यन्नीरमारत्नै सर्वै नमाञ्जले शीतलीकरणम् आरार्तिकरणम् हरिः ओम् हरिः ओम् जय श्री राम। राधे। सभी माताओं से निवेदन है आप सभी यहाँ सामने आकर के बैठ जाएं और मेरे काका बाबा आप सभी से प्रार्थना है कि आप उधर उस साइड बैठ जाएं। थोड़ा सा जगह छोड़ दें आगे ताकि माताएं बैठ सकें। आप लोग काका बाबा मेरे चाचा सभी लोग मेरे पिता तुल्य आप सभी से सम्मान पूर्वक कह रही हूँ आप सभी वहां बैठे। माताएं आप सभी इधर आ जाए, जितने भी हैं सभी सामने आ जाए। माताएं आप भी उठ करके आ जाओ। ऐसा लग रहा है अलग अलग मोहल्ला बसा रखा है। आइए सभी लोग, जितनी भी माताएं वहां बैठी हैं आप लोग भी उठ करके इधर आ जाए। वो साइड जेंट्स लोगों की है और ये साइड माताओं की। बच्चे आगे नहीं बैठेंगे, बच्चे पीछे बैठेंगे क्योंकि तुम लोग शोर मचाओगे। भैया मनमोहन भैया इन सबको उठा दो, पीछे बैठे उठाओ नहीं, तुम लोग पीछे हो जाओ। जो लोग कथा ध्यान से सुनते हो वही आगे बैठो। मैया आप लोग सुनाई दे रहा है ना, आ जाओ। श्री गणेशाय नमः। वरनानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीठं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कानक कपीसं वैजयन्तीं च मालाम्
रन्ध्राण वेणो राधार सुधया पूरयण गोप वृंदे वृंदारण्यम कनक कपीसम वैजयन्ती च माला अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासयाप्य यदप्यसाध्वी लेको गतिं धातृचितां ततोऽन्यं किं वा दयालु शरणं ब्रजेम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधा नाम हो। बोले श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री बिलाव ग्राम की, श्री चित्रकूट धाम की, तीर्थ राजा प्रयाग की, चंडाली बाबा महाराज की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान वंदनीय स्मरणीय पूजनीय ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम करती हूँ। विराजमान आप सभी वंदनीय विद्युत समाज, भगवान की पावन कथा को सुनने वाले आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, साध्वी प्रियंका शास्त्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा भक्त परिवार जो भी कथा सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और सीता गायत्री गार्गी माता अनुसुईया के पद चिन्हों पे चलने वाली आप सभी प्रेम पुंजमयी माताएं बहनों, आए। जैसा कि नियम है, परंपरा है कि भगवान की कथा को सुनने के पूर्व अपनी मन वाणी चित्त जिह्वा को पवित्र निर्मल करने के लिए सर्वप्रथम मेरे राघव जी, मेरे ठाकुर जी के चरणों में एक भजन, उसके बाद जैसे मेरे प्रभु की कृपा। आइए अपनी मुखवाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में कहें मेरे से। और एक भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु ये सारा जीवन आपके हवाले है, जो आपको करना हो सो करो। और ये सारा संसार भगवान के द्वारा चलायमान है, हम सब उनके हाथों की कठपुतली हैं। वही है सोई जो राम रची राखा। इसलिए एक भक्त कह रहा है भगवान से कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, और प्यारे मुरलिया वाले, न्यारे मुरलिया वाले। ये जीवन है, किस किस का जीवन है भगवान के हवाले? हाथ ऊपर करके बताओ जरा, सभी का। आप लोगों का कोई केस चल रहा है क्या भगवान से? हाथ ऊपर नहीं कर रहे, हो सकता है इसलिए हवाले जीवन ना किया हो। बोलो, उठा दो दोनों हाथ मैया। हाँ, जय हो। भगवान ये हाथ सदा सलामत रखे, और जो भी सुहागन माताएं मेरी हाथ उठा रही हैं उनकी चूड़ियां सलामत रहें, भगवान करे। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया
भाव से जय जय। हरि बोल। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। जय जय। चरण का दास बना ले, अपने चरण का चरण का चरण का चरण का, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदा वृंदा कौन चाहता है कि वृंदावन में बिहारी जी बसा ले? बड़े भाग्यशाली लोगों को वृंदावन मिलता है। कहिए प्यारे से, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। दोनों हाथ ताली सेवा करती हूँ। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। बोली सीताराम चंद्र महाराज की, अपने अपने माता पिता की
जय हो सच्चे दरबार की जय हो जगत नियंता जगत के आधार इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज श्री नंद नंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा से भगवान की परम मंगलमय कथा को हम सभी भक्त आज द्वितीय दिवस की पवित्र बेला में पुनः एकत्रित होकर के सुन रहे हैं। और आज तो सूर्य देवता भी प्रसन्न हो गए, ठंडक हो गई, कैसी एसी चल रही बड़ी, लाइट नहीं है दिन भर से, तो भगवान ने कहा चलो कथा हो रही है थोड़ी कृपा कर देता हूँ, तो सूर्य भगवान पे पर्दा डाल दिया भगवान है ना? सभी लोग कितनी अच्छी हवा लग रही, कूलर की भी जरूरत नहीं है। तो महाराज ये कृपा है हम और आप पे कि भगवान की आज कथा मिल रही है हम लोगों को। द्वितीय दिवस की पावन पवित्र बेला में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और सबसे पहले मेरी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके सभी को राधे राधे, मेरी मैया सबको राधे राधे, और मेरे काका बाबा आप सभी को भी जय श्री राम राधे राधे। आइए चलते हैं आज की पावन कथा में। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान की कथा की महिमा है, किस प्रकार से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य चैतन्य अवस्था में आ गए। तत्पश्चात धुंधकारी की कथा आती है महिमा में। जब तक आप किसी चीज की महिमा नहीं समझोगे तब तक उस चीज को समझोगे नहीं। जैसे एक किसान होता है, जब तक वो हिसाब नहीं लगा लेता कि खेत में कौन सा बीज डालने से कितनी फसल उपलब्ध होगी, हानि होगा कि लाभ होगा, वो पहले ही सोच लेता है, उसी हिसाब से वो फसल बोता है। इसी प्रकार से आप लोग कथा सुनते हो तो सोचते तो होंगे कि कथा सुनने से होता क्या है। तो 2 दिन तक तो कथा की महिमा चलती है। भागवत सुनने से क्या होता है? तो बोले भाग जगे भागे कहें, भागवत सुनने से भाग्य उदय हो जाता है। और क्या होता है? बोले गा से गम मिट जात, वो विनाशत पाप को सुता से भव तर जात। भागवत सुनने से अगर आपका भाग्य अस्त हो गया है तो भागवत सुनने से भाग्य उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भागवत सुनने से भाग्य उदय होता है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही है ये वो, लेकिन भगवान की कृपा से तो बिलाव में तो घर घर में सरकारी नौकरी है ना? क्यों? ऐसा गांव हमने पहली बार देखा, सच बता रहे, और जब सुना तो bड़ी प्रसन्नता हुई, आश्चर्य हुआ। देखो ये संगत का असर होता है कि नहीं है? महाराज एक बूंद जब जमीन में गिरती है, वही बूंद धूल में मिलकर के कीचड़ बन जाती है। वही बूंद एक पत्ते पर बैठ करके मोती की तरह चमकती है, और वही बूंद जब सीप में गिर जाए तो वही मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन स्थान अगर बदला तो उसकी कीमत भी बदल गई। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप क्या हो, फर्क ये पड़ता है कि आप बैठे कहाँ हो। ये संगत का असर है भाई। किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की बदमाश इंसान की आप अगर संगत करोगे तो संगत का असर बहुत जल्दी होता है। महाराज एक लड़का सरकारी नौकरी लगी होगी, जैसे हम सोच के बता रहे हैं, बगल वाले ने सोचा होगा इसकी लग गई, अब मैं भी इसका संगत करूंगा और सीखूंगा। संगत की मित्रता हुई, अपनी किताबें उसने दूसरे को दे दी, उसने भी पढ़ाई की, नौकरी लग गई। ऐसे ऐसे करके एक दूसरे की सफल व्यक्ति की संगत करके हर लड़का सफल होता गया। इसी गांव में कई लड़के ऐसे होंगे, है ना, कि जो घर पे बैठे होंगे, किसानी कर रहे होंगे,
क्यों? क्योंकि उन्हें समय पर सच्ची अच्छी संगत नहीं मिल पाई, और जिसको संगत मिल गई वो पूजनीय है। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आपके बच्चों की संगत कैसे है इस पे जरूर ध्यान देना। जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। प्यारे बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज, तो भागवत सुनने से भाग्य उदय होता है। और क्या होता है भागवत सुनने से? ग से गम मिट जात। भागवत सुनने से दुख मिट जाते हैं, संकट मिट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हमारा गम भागवत सुनने से नहीं मिटता, हमारा गम तो वो पीने से मिटता है। क्या? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका गम भागवत के प्याले से नहीं मिटता। तो जिनका गम वो प्याले से मिटता है कि रात को पीते हो सुबह उतर जाती है, तो उनसे मैं कहूँ कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। और पीना ही है तो पियो मेरे ठाकुर के नाम का प्याला, एक बार पियोगे सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। फिर तो नशा लग जाएगा, जहां भी कथा होगी पहुंच जाओगे बस, क्योंकि लत लग गई है ना महाराज। तो भागवत सुनने से वास्तव में हो ही सुखी जो यही सर परहीं, वो लोग सुखी हो जाते हैं जो इस सरदा में, जो इस भागवत के प्याले को पान करते हैं महाराज। और क्या होता है भागवत सुनने से? जय हो। और भागवत पापों को विनाश कर देती है, नष्ट कर देती है। और भागवत सुनने से जीव भवसागर से तर जाता है। धुंधकारी की कथा जब हम आए थे, हमने पूरी विस्तार से सुनाई थी कि नहीं? चलो थोड़ी सी और सुना दूं, फिर उसके बाद जो नहीं सुनाया वो सुनाते हैं। धुंधकारी वही बनता है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, सबका अपमान करे। आपको तो पता ही है कि धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत हुआ। जो बुरे आचरण करता है वो भूत बनता है, वो प्रेत बनता है निश्चित रूप से। और वो प्रेत पीड़ा में तड़पता है, मरता रहता है, रोज तिल तिल करके, मरने के बाद भी वो मरता रहता है। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पे रहते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी पे रहते हैं किनारे, और उनकी एक पत्नी है। क्या नाम है उनका? धुंधली। घर में सब कुछ है, अगर कुछ कमी है तो वो सिर्फ संतान की। पंडित जी हैं ये। जय हो।